गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 हनीकॉम्ब का जो है लेसन 5 पढ़ाऊंगा। लेसन 5 का नाम क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब गुण होता है। इसमें हम लोग जो है एक जो है शू मेकर के क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो है व्यक्ति क्या हो सकता है, आर्टिसन हो सकता है, यदि उसके पास सेम ट्रेड और स्किल हो, माने अपने जो है काम में करने की दक्षता हो अपने एरिया में। ओके, बहुत ही अच्छा लेसन है। आप लोग पूरे लेसन में बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यदि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए मैं अब लेसन स्टार्ट करता हूँ। कैन अ शो मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या किसी शो मेकर को, यानी कॉबलर को, मोची को, जो जूता बनाने वाला होता है, उसको हम लोग आर्टिस्ट यानी कलाकार कह सकते हैं? यस, हाँ। इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड, यदि उसके पास भी वही स्किल, वही प्रतिभा, प्राइड, स्वाभिमान उसके ट्रेड में है, यानी व्यापार में, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसा कि और अन्य आर्टिस्ट को होता है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और वही सम्मान होता है इसके लिए भी। कोई जो है शू मेकर भी आर्टिस्ट हो सकता है यदि उसके पास भी वही प्रतिभा है, अपने मतलब एरिया में, क्षेत्र में काम करने का स्वाभिमान है, रिस्पेक्ट है। तो मिस्टर केसलर आ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर केसलर जो कि जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन में के शू मेकर थे, जो कि अब लंदन में आकर सेटल हो गए, रहने लगे। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छे जो है आर्टिस्ट थे, परफेक्ट आर्टिस्ट थे। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोर्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी को पढ़िए और देखिए कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। डिवोट माने समर्पण करना, हिज लाइफ टू हिज आर्ट, अपने जीवन को अपने आर्ट के प्रति। क्वालिटी देखिए, I knew him for the days of my extreme youth because he made my father's boots. I knew him, मैं उनको जानता था, from the days of my extreme youth, मैं अपने यंग दिनों से, यानी जब मैं नवयुवक हुआ करता था, एक्सट्रीम यूथ माने युवक बढ़ रहा था, टीन एजर्स था, तभी से उनको जानता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे पिताजी का बूट बनाया करते थे। बूट माने जूता। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो अपने बड़े भाई के साथ अपने दुकान में रहते थे। एल्डर माने बड़ा। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट, जो एक पास के गली में क्या था, नज़दीक के गली में क्या था, छोटा सा घर था, छोटा सा था दुकान था, फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन का फैशनेबल पार्ट, आकर्षक हिस्सा हुआ करता था, वहां पर जो है रहा करते थे। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, जो शॉप था, दुकान था, उसका एक निश्चित एकदम बिल्कुल क्या था, डिस्टिंक्शन था, खासियत था। There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. वहाँ पर उस पर कोई, दुकान पर जो है कोई साइन बोर्ड नहीं था कि यहाँ जूते की दुकान है। सिर्फ क्या लिखा रहता था, एक मतलब बोर्ड टंगा रहता था, उस पर लिखा रहता था गेस्लर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो आ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो से यानी खिड़की से कुछ जो है पेयर ऑफ बूट्स दिखाई देते थे। पेयर माने जोड़ा। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वो सिर्फ उन्हीं जूतों को बनाया करता था जो उसे ऑर्डर दिया जाता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वो जो कुछ भी बनाया करता था कभी जो है ऐसा नहीं होता था कि फिट ना हो किसी को, यानी हमेशा फिट हो जाता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सेम टू मी देन एंड स्टिल सेम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। टू मेक बूट्स, जूते बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, ऐसे जूते जो जैसा वो बनाया करता था, सीम्ड टू मी देन, तब मुझे ऐसा लगता था, एंड स्टिल सीम्स, और प्राय अभी भी लगता है, टू मी मुझे, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, आश्चर्यजनक और रहस्यमयी। मिस्टीरियस माने रहस्यमयी।
आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स, मुझे एक दिन अपना भद्दा रिमार्क यानी टिप्पणी याद है। रिमेंबर माने याद करना, साई माने शर्मीला, खराब भी हम कह सकते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, जब मैं यंग था, नवयुवक था, तब मैंने उनके सामने अपना जो है पैर रखा था, यानी जूते बनाने के लिए उनके सामने फैलाया हुआ था। स्ट्रेच माने फैलाना। ओके, इजंट इट अ फुल हार्ड टू डू मिस्टर किसलर, क्या आपको ये करने में बहुत भयानक नहीं लगता, खतरनाक नहीं या खराब नहीं लगता है? फुली माने क्या होता है, खतरनाक हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ खतरनाक का मतलब जैसा डरावना या अजीब सा नहीं लगता है या शर्म सा नहीं लगता है। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया, आंसर दिया, वो मुस्कुराहट के साथ एकाएक दिया। फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड इट इज एन आर्ट, क्या था उनके बियर्ड यानी वो दाढ़ी रखे थे, और दाढ़ियाँ उनकी कैसी थी, लाल थी। इसका मतलब इससे ये पता चलता, दाढ़ियाँ लाल होने का मतलब वो बाल अपने दाढ़ी को क्या किया करते थे, कलर भी किया करते थे, मेहंदी लगाया करते थे। अपनी लाल लाल दाढ़ियों में से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा इट इज एन आर्ट, कैसा शर्म, ये तो एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, ये मेरे लिए संभव था नहीं, या ये संभव था नहीं कि उनके पास बराबर जाएं, कई बार जाएं। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्यों लास्टेड टेरिबली माने लंबे समय तक चलना, क्योंकि जो है उनके जो जूते थे, उनके द्वारा बनाए गए जूते बहुत ज़्यादा चलते थे, टिकाऊ रहते थे। हैविंग समथिंग, यहाँ पर देखिए ऐसे बोर्ड टंगा रहता था किसलर ब्रदर्स, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, यानी टेम्पररी अस्थायी चीज़ों से हटकर कुछ था, बियॉन्ड माने परे था, उसमें कुछ था। सम इसेंस ऑफ स्टीड इनटू देम, कुछ सुगंध क्या थे, बूट जूतों में से क्या थे, निकला किया करते थे। यानी स्टीज माने होता है सिलना, लगाना। ओके, तो सिला हुआ, तो उनके जूतों में से कुछ ना कुछ ये सार निकला करते थे, यानी उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला करता था। कहने मतलब जूते में कुछ ना कुछ खासियत रहा करती थी। वन वेंट इन, कोई अंदर जाता, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जैसा कि नहीं अधिकतर दुकानों पर जो है नहीं होता है, बट रेस्टफुली, लेकिन आराम पूर्वक, एज वन इंटर्स आ चर्च, जैसे कि कोई चर्च में प्रवेश करता है, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और क्या होता है सिंगल वुडन चेयर, यानी एक सिर्फ मात्र जो है लकड़ी का चेयर रहता है, उस पर वेटेड, इंतजार करता है, उसी तरह से लगता था। यानी जिस दुकान के अंदर जाना, जैसे चर्च में कोई जाता है, चेयर रहता है, उस पर बैठ जाता है और वेट करता है अपने नंबर का या प्रे करता, उसी तरह से वहाँ पर लोग इंतजार करते थे उसके दुकान में। आ गटरल साउंड, यानी तेज आवाज, गटरल साउंड, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। और क्या था, कहाँ गया, हाँ गटरल साउंड, एक माने तेज कर्कश आवाज़, और उसके जूतों की स्लीपर्स के जो है क्या थे, चप्पल के चलने के निशान, टिप टैप के आवाज़ चलने से जो आवाज़ होते हैं। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, नैरो स्टेयर्स माने सीढ़ी, जो पतली सी सीढ़ी थी उस पर आवाज़ हो रहा था, लकड़ी का सीढ़ी था उस पर आवाज़ हो रहा था चलने से, जब वो चला करता था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो किसी के सामने भी जो है बिना कोट के ही खड़ा हो जाता। आ लिटिल बेंट, थोड़ा झुका हुआ रहता, बेंट माने झुकना। इन लेदर एप्रॉन, लेदर यानी चमड़े के, एप्रॉन में, एप्रॉन माने लबादा कपड़ा, चमड़े के साथ। ओके, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और क्या था, जो आस्तीन थे, बाहें थी, स्लीव्स थे, वो क्या थे, टर्न्ड बैक, पीछे कर लेता था, यानी मोड़ लेता था। ब्लिंकिंग, आँख मतलब आँख मुलमुलाता था, आँख पलक झपकाता था। एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसा लगता था इस तरह से देख करके जैसे कि वो अभी अभी क्या हो, किसी स्वप्न से जगा हो। आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, ड्रीम्ड ऑफ बूट्स, एंड आई वुड से, और मैं कहता था, हाउ डू यू डू, आप कैसे करते हो मिस्टर किसलर,
कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? क्या आप मेरे लिए एक जो है रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं?